एक महीने में से सिर्फ 25 दिन आपको पढ़ना है और सिलेक्शन आपके हाथों में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सिर्फ 25 दिन आपको एक महीने के अंदर पढ़ना है और सिलेक्शन आप ले सकते हैं। आप बाजी को पलट सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है तो भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन तरीका वही होना चाहिए जो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं श्वेता सोनी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बात इतनी सी है कि पढ़ाई आप कितना भी कर लीजिए, लेकिन अगर सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं तो कम समय में ही आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सही तरीका क्या है वो आज आप जानने वाले हैं। किसी भी पढ़ाई के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है आप क्या सीख रहे हो, दूसरा होता है क्या आप रिवीजन कर रहे हो, और थर्ड होता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। इनमें से अगर एक भी चीज आपने मिस की तो फिर सिलेक्शन भी मिस हो सकता है। तो क्यों ये तीनों चीजें जरूरी है और किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि समय आपके पास मात्र 25 दिन का है लर्न करने के लिए और रिवीजन करने के लिए। बाकी के 5 दिन में क्या करना है वो हम देखते हैं। सबसे पहला, क्योंकि एक महीना ही सिर्फ आपके पास है, जो लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं, महीनों से मेहनत कर रहे हैं, वो ऑलरेडी आपसे आगे निकल चुके हैं। आपको उनको पीछे करते हुए आगे निकलना है, तो मेहनत भी उसी लेवल की होनी चाहिए। आपके पास 24 घंटे हैं एक दिन में। एक दिन में 24 घंटे हैं, जिनमें से 7 से 8 घंटे आपको सोना है। ये बात तो है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं करेगी तो आपने जो पढ़ा है वो दिमाग में आपके रुक नहीं पाएगा, वो निकल जाएगा, आपकी मेमोरी वीक होने लग जाएगी, काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो 7 से 8 घंटे तो आपको नींद चाहिए ही चाहिए। इसके बाद जो बचे हुए आपके पास 24 घंटे में से 8 आपने निकाल दिए स्लीपिंग के लिए, मान ली सोने के लिए निकाल दिए, बाकी का जो 16 घंटे बचे हुए हैं उसमें आपको कैसे पढ़ाई करनी है वो रुकिए। क्योंकि आपका दिमाग एक ऐसी चीज होती है कि जिसको आप जितना एक्टिव करते हैं वो उतना एक्टिव होता जाता है। जितना आप पढ़ेंगे उतनी दिमाग की उतनी कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है। कई लोग बोलते हैं हमें याद नहीं रहता, हम पढ़ते हैं हमें भूल जाते हैं, कई सारी प्रॉब्लम होती है। तो वो प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि आपके दिमाग को अभी आदत नहीं है उतना पढ़ने की। आपने दिमाग को बिल्कुल काफी टाइम से सुस्त रखा हुआ था, वो एक्टिव नहीं हो पा रहा है। तो शुरुआत हम करेंगे थोड़े थोड़े ब्रेक के साथ, क्योंकि ब्रेक लेना भी जरूरी है। आपने जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास कितने घंटे हैं, 24 घंटे हैं। 8 आपने सोने के लिए निकाल दिए, बचे हुए आपके पास 16 घंटे। अब इस 16 घंटे में ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ और काम नहीं करोगे, कुछ और काम भी आपके पास होंगे। हाँ, अगर आप अनमैरिड हैं, घर पर हैं अपने, तो आप कर सकते हैं, 16 घंटे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स भी चाहिए, दिमाग को भी थोड़े आराम करने की जरूरत है। तो हम थोड़े थोड़े ब्रेक में पढ़ाई करेंगे। जैसे आपने शुरू से जैसे आप सुबह 6 बजे उठ गए, तो उठने के बाद आपके जो डेली रूटीन का काम होता है 1 घंटे आप उसको दीजिए, अपने नहाइए धोइए, कुछ नाश्ता करना है वो कर लीजिए, और आप 7 बजे से पढ़ने के लिए बैठ जाइए। 7 बजे से आप कर लीजिए कि मुझे 10 बजे तक पढ़ना है। 3 घंटे आप पढ़िए, 8 9 10, ये 3 घंटे आपने पढ़े। इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, आधे घंटे का ले लीजिए। आप चाहे तो वॉक कर लीजिए, कुछ और आपको खाना है, चाय वाय लेनी है तो वो ले लीजिए। आधे घंटे के लिए अपने आप को थोड़ा सा फ्री करिए। 10:30 से अगर आप दोबारा पढ़ने के लिए बैठते हैं तो फिर डिसाइड कर लो कि मुझे 2.5 से 3 घंटे पढ़ना है। जैसे आपने 10:30 से स्टार्ट किया है तो आप 2 बजे तक कोशिश कीजिए मैं 2 बजे तक पढ़ूं। 2 तक नहीं हो पा रहा, 1 तक पढ़ें। इस दौरान आप अपना लंच ले सकते हैं। लंच लेने के लिए लंच ले लें, प्लस थोड़ा बहुत घूम फिर लें आधे घंटे का, लेकिन ज्यादा आपको नहीं लेना है क्योंकि आपके पास समय कम है, मात्र आपके पास 25 दिन है। इस दौरान आपको सिर्फ कितना, आधे घंटे का ब्रेक लेना है। आपने 2 बजे मान लीजिए लंच लिया है, 2:30 बजे तक आप कर लें, क्योंकि आप अब आपके साथ समस्या होगी, आपने लंच लिया है तो थोड़ा आपको नींद की प्रॉब्लम हो सकती है। कोशिश करें जब तक आपको लग रहा है कि हाँ हम पढ़ सकते हैं आप पढ़िए। इसके बाद आपको जब बहुत ज्यादा नींद आए तो उस टाइम पर नींद अपनी स्किप मत करना, क्योंकि यही टाइम होता है आपके दिमाग को चार्ज करने का। इतने टाइम पे आप 15 से 20 मिनट की नींद ले सकते हैं। इसके बाद आप उठ के वापस से अपना पढ़ सकते हैं। अब ये जो इतना बिजी शेड्यूल बता रही हूँ कि खतरनाक वाली पढ़ाई, ये सिर्फ आपके लर्न करने के लिए, ये बात ध्यान रखना, लर्न करने के लिए और आपके नोट्स बनाने के लिए। सिर्फ लर्न करेंगे, सीखेंगे चीजों को और नोट्स बनाएंगे। और इस दौरान बिल्कुल भी आपको कहना चाहिए लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। टाइम आपका वही आधे घंटे का ही आपको सिर्फ ब्रेक लेना है। कभी भी आप ब्रेक लें तो आधे घंटे से ज्यादा आप ब्रेक ना लें, क्योंकि समय कम है, नोट्स बनाने में समय लगता है। आपने ये किया, आपने जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं दिन भर में उसके नोट्स बनाए। कोशिश करें एक दिन में एक ही सब्जेक्ट खत्म करने का। समय कम है, आप एक बुक पकड़ें कि ये वाला सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट करना है तो इसको इतना पढ़ें कि उसके सारे नोट्स बना लें। कोशिश करें कि आपके जितने भी नोट्स हैं 3 से 4 दिन में खत्म हो जाए। एक विषय के लिए आपको 3 से 4 दिन के लिए ज्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी टाइम कम है। तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, 3 से 4 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म करना है, उसके नोट्स बना लेने हैं।
16 घंटे में से मान लीजिए 16 घंटे आपके पास थे, आपने ब्रेक भी लिया, तो काट छाट के आपके पास 12 घंटे बचने चाहिए। इन 12 घंटों में आप आराम से 3-4 दिन में अपनी एक बुक खत्म कर सकते हैं उसके नोट्स के साथ। अगर आप एक सब्जेक्ट को 3 दिन का समय दे रहे हैं, तो 3 दिन के हिसाब से 6 सब्जेक्ट मान लीजिए आपके टोटल हैं, तो आपके 18 दिन में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, आपके नोट्स बन जाएंगे। सिलेबस प्लस आपके नोट्स बन गए हैं तो आपने आधी बाजी यहीं मार ली, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ समय बचता है रिवीजन के लिए। अब आपने 18 दिन ऑलरेडी खर्च कर दिए 25 दिन में से, बचे हुए आपके जो 7 दिन है, ये 7 दिन में आपको जी तोड़ मेहनत करनी है और रिवीजन के लिए पूरा टाइम दे देना है। पूरा पूरा समय आप दीजिए जो अब तक आप देते आ रहे थे, 12 से 13 घंटे का समय, ये टाइम आप सिर्फ रिवीजन के लिए दीजिए। जो आपने नोट्स बनाए उनको इतना पढ़ डालिए कि वो आपके जुबान पर रट जाए। आप एक दिन दीजिए एक सब्जेक्ट के लिए, ज्यादा समय आपके पास नहीं है, ओनली 7 डेज है, तो कोशिश कीजिए 6 सब्जेक्ट हैं, एक दिन हम एक एक दिन सारे सब्जेक्ट को दें। जैसे आपके पास 7 दिन बचे हुए और 6 सब्जेक्ट हैं, तो एक एक दिन आप सारे सब्जेक्ट को दीजिए, और बचा हुआ जो एक दिन बचा हुआ है इसमें आप फटाफट से क्विक रिवीजन कीजिए। एक दिन में सारे सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन कीजिए, आपके 25 दिन कंप्लीट हो गए। अब आप कहेंगे 25 दिन कंप्लीट हो गए हैं, हमने पढ़ लिया, हमने रिवीजन भी कर लिया, हमारा सब कुछ हो गया है, अब क्या? तो ये बचे हुए 5 दिन है, एक महीने के 5 दिन जो बचे हुए हैं, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस ही करना है, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपके दिमाग को प्लस आपके शरीर को, आपकी टाइमिंग, सब कुछ आपको यहीं पे कंप्लीट कर लेनी है। आपके दिमाग को पता होना चाहिए कि एग्जाम से डर नहीं लगता। आप जब टेस्ट देंगे कोशिश कीजिए लाइव, क्योंकि अब सारे जो एग्जाम्स हैं ऑलमोस्ट ऑनलाइन ही होते हैं, तो आप कंप्यूटर पर टेस्ट देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको वही फीलिंग आएगी जो एग्जाम हॉल में आपको आती है। क्योंकि आधे से ज्यादा स्टूडेंट जो होते हैं वो घबराहट के कारण गलत गलत आंसर क्लिक करके आते हैं, या टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो कंप्यूटर पे कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सेम आपको एटमोसफेयर मिलता है जैसा आपको एग्जाम हॉल में मिलता है। मोबाइल पे भी टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन वो एग्जाम वाली फीलिंग नहीं आती, वो आती है कंप्यूटर पर टेस्ट देने से ही। कंप्यूटर पर आप टेस्ट दें, और टेस्ट लगाने के बाद एनालाइज करें कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पे मिस हो रहा है, और उसको उसी दिन खत्म कीजिए। आप कोशिश कीजिए एक दिन में आप 4-5 टेस्ट लगा लें, और फिर उसका एनालिसिस करें कि कौन सा मेरा पॉइंट वीक है, उसको उसी दिन रिवाइज करके खत्म कर दें। ये आपको हर दिन करना है। 7 जो आपके पास 5 दिन बचे हुए हैं, उसमें आपको खतरनाक वाली प्रैक्टिस करनी है। अगर आप एक दिन में 5 टेस्ट लगाते हैं, तो आप 25 टेस्ट लगा चुके होंगे इन 5 दिनों में, प्लस उनके एनालिसिस के साथ साथ उस पॉइंट को भी आपने कवर अप कर लिया है। तो ये आपके पूरे एक महीने की जो आपकी रूपरेखा है ये बन गई है। इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो एक महीने में भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तरीका आपको सही पता होना चाहिए, सिलेक्शन मिल जाता है। सिलेक्शन इतना कोई बड़ी चीज मैं मानती हूँ है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं तो आप जो आपका सिलेक्शन है ले सकते हैं। घबराहट होती है, पता है कंपटीशन ज्यादा है, और कहना आसान है कि कर लेंगे, करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपने सोच तो लिया कि 3-4 घंटे आपको पढ़ना है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी नहीं बन पाती है, घर से कोई बुला लेता है या कोई आ जाता है, तो डिस्टरबेंस होती है, मानते हैं। तो कोशिश करें, अगर आपके पास लाइब्रेरी की सुविधा है आपके जहाँ आप रहते हैं वहां पर, तो लाइब्रेरी जरूर ज्वाइन करें। वहां पर आपके जो पढ़ाई में डिस्टरबेंस के चांसेस होते हैं बहुत हद तक खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आपको कोई वहां डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। शांत मन से पढ़ाई करें, ज्यादा किसी से यारी दोस्ती की जरूरत नहीं है लाइब्रेरी में भी। आप बस अपना पढ़ाई करें, उसी पर फोकस करें, क्योंकि दोस्त भी आपके तभी सही बनेंगे जब आप सक्सेसफुल हो चुके होंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें, सिलेक्शन मिल जाएगा बहुत अच्छे से। बस जो तरीका आपको बताया इसको फॉलो करें। नींद के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करें। कई लोग बच्चे यही गलती करते हैं, अभी पढ़ाई के दौरान कह लें या एग्जाम के एक दिन पहले कर लें, पूरी रात जाग कर पढ़ते हैं, और इस वजह से सिलेक्शन उनका नहीं हो पाता, क्योंकि एग्जाम हॉल में 3 घंटे आपको कंप्यूटर स्क्रीन के सामने रहना होता है, और अगर तब आपको नींद आ गई तो दिमाग बिल्कुल साथ नहीं देगा। आप जो आता हुआ भी चीज है वो छोड़कर चले जाएंगे, छोड़ आएंगे। इसलिए ये गलती बिल्कुल ना करें। एक दिन पहले तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पूरे टाइम अच्छे से पढ़ाई की है तो एग्जाम के एक दिन पहले तो आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप रिलैक्स रहिए। मेरा जब एग्जाम था, मैंने एक दिन पहले बिल्कुल अपने बुक को छुआ भी नहीं, मैंने हाथ ही नहीं लगाया, ना प्रैक्टिस की ना कुछ किया, बस अपने आप को रिलैक्स रखा, बिल्कुल फ्री चिल रहे। जो जो एग्जाम देकर आ रहे थे उनसे बस एक इन्फॉर्मेशन ले ली कि भाई किस टाइप के एग्जाम आ रहे हैं, क्या आ रहा है। उन्होंने बताया किस टाइप का है, तो मुझे श्योर था कि मुझे इतनी चीजें तो मुझे आराम से आती है, मैं कर लूंगी। और कॉन्फिडेंट रहें, कॉन्फिडेंस आपका बहुत काम आता है पढ़ाई के दौरान। और बस अच्छे से एग्जाम दें और रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और
इसके साथ ही आज का मैं वीडियो खत्म करती हूँ। कोई और आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।